वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी 2023 के मुख्य राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम उनका चर्चा उनकी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिकेटर ललित मीणा को धनुधर श्री लिम्बाराम पुरस्कार सम्मान मिला। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का स्थान और बीकानेर सौर विद्युत परियोजना एसजेवीएन का वर्चुअल लोकार्पण राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी सारी चर्चा हम करेंगे। डेली आपको क्लास 8:15 पर वीकली क्लास संडे के दिन और महीना खत्म होने के बाद क्लास मिलती है। जैसे आपको दिसंबर की पूरी क्लास मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें। 4 जनवरी 2023 सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको 1-2 बार कहा था, उसके बाद में वापस वही भूल गए। क्योंकि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा, तो हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा कार्य बढ़ता जाएगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, सबसे बड़ी बात है। अब नहीं तो कभी नहीं, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चनों को, जो आपको क्विज भी दे दी, पीडीएफ भी मैंने दे दी नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे। पहला प्रश्न हमने पढ़ा कि 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर के संविधान पार्क का लोकार्पण हमारी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, एक याद रखना, 3 और 4 जनवरी को वो राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर है। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जनवरी 2023 आज निम्बली ब्राह्मणन गांव गुरोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन आज वो करेगी। जम्बूरी का डिजाइन किसने तैयार किया था? सुंदर राठौड़ ने। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा, ठीक है। और इसके उप संरक्षक है गोविंद सिंह डोटासरा। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। डिजाइन बता दिया, गांव बता दिया, जिला बता दिया, तारीख बता दी, उद्घाटन बता दिया, सब कुछ। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए? किशनगढ़, उदयपुर। और किस जिला मुख्यालय पर सामुदायिक आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किया रहा है? जालोर में। और किस वर्ष तक राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं 2040 तक? और चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान के तहत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को हाइजीन अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्रा को। ये थे इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो गई। स्टार्ट करें। और बाजार में हमारी ये जो सुबह करंट की क्लास आती है उस पर आधारित पूरी बूस्टर डोज के साथ राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिक अंक उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है, आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण उद्देश्य के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण उद्देश्य के तहत 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किस जिले में किया? बीकानेर। ठीक है। किया कहां से? जयपुर से। वर्चुअल, क्योंकि जयपुर आई हुई थी तो जयपुर वहां उन्होंने कल जो राजभवन के अंदर जो संविधान पार्क है उसका उद्घाटन किया, तो वहीं इन्होंने वर्चुअल बीकानेर के अंदर 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। देखिए, एसजेवीएन लिमिटेड 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किसके द्वारा? हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। आपके सामने ये तस्वीर वर्चुअल रिमोट के माध्यम से ये कर रहे हैं इसका उद्घाटन। देखिए पूरी डिटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में 3 जनवरी 2023 को बीकानेर सौर विद्युत परियोजना केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया। राष्ट्रपति मुर्मू हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण उद्देश्य के तहत 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास इन्होंने किया, वर्चुअल किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे राजस्थान के अंदर है द्रौपदी मुर्मू जी, और आज ये पहुंची है कहां पे? पाली, रोहट पाली के अंदर पहुंचेगी। और जिसका इंतजार था लगातार 4 से 10 जनवरी रोहट पाली में स्काउट गाइड जम्बूरी का उसका उद्घाटन है करेगी। अब दूसरा प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इन्होंने और क्या किया? क्योंकि हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और वो हमारे राजस्थान के 2 दिन के दौरे पे है। तो जो जो इन्होंने काम किया वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए दूसरा प्रश्न। 3 जनवरी 2022 को माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में समारोह का उद्घाटन
के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये है 3 जनवरी 2022 को माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में एक समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये देखिए, इन्हें माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। ये मुख्य अतिथि थे, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कौन सी संस्था? ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंदर। देखिए डिटेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 4 जनवरी 2022 को राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पे है। ये पॉइंट नोट कर लेना। द्रौपदी मुर्मू सिरोही जिले के आबू रोड शहर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में आजादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उद्देश्य सम्मेलन का उद्घाटन है किया। तो ये आपके लिए पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आज और बनेगा। अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसकी चर्चा करेंगे, वरना हम पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक मिली है? अब सामाजिक प्रगति कौन कौन सी होती है? समाज आकांक्षा, जो समाज की स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, सामाजिक प्रगति में राजस्थान की देश में बुरी हालत है, 30वां स्थान है। जैसे हमने कल पढ़ा था, जल जीवन मिशन रैंकिंग में भी राजस्थान कौन से स्थान पे है? 30वें स्थान पे आया था। तो यहाँ भी कंडीशन बुरी है, 30वां स्थान है। और बेरोजगारी के क्षेत्र में तो आपने देखा होगा, बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे है हरियाणा के बाद। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतनी सारी योजना सिस्टम ये चला रखा है। तो 30वीं यानी सामाजिक प्रगति में राजस्थान का 30वां स्थान है। कौन सी? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 अब जारी किए गए 23 के अंदर। तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान को देश में 30वीं रैंक मिली है। ठीक है, 30वीं रैंक मिली है। इसके अलावा अब बात करें कि राजस्थान में कुछ और रैंकिंग अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में, किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ये याद रखना। इसके अलावा पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पे है। सौर रूफटॉप के मामले में राजस्थान है दूसरे स्थान पे है। तो ये पॉइंट, बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पे। अभी आर्थिक समीक्षा दर आई थी, उसमें भी राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। जल जीवन मिशन में तीसरे स्थान पे है। और ये अभी जो सामाजिक प्रगति जारी की गई उसमें 30, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ रैंकिंग कई पूछी जाती है परीक्षा में, तो ये आप देख सकते हो। एक नोट, एक बात और याद रखना, क्या याद रखोगे? नोट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में 4था स्थान है। ये भी ध्यान रखना। नोट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में 4था स्थान है। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। ललित मीणा, जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? ललित मीणा, जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम जी को जानते हो, तीरंदाज से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये क्रिकेटर हैं। और किस प्रकार के? दृष्टिबाधित क्रिकेटर हैं ललित मीणा। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन गया। अब जो मैं चीजें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह व सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। अब ये सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि पास में चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि हर एक को लुभाने के लिए कोशिश की जा रही है। जैसे 12 मई 2022 को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था और वहां कुछ पुरस्कार दिए गए थे, वो पेपर में पूछ लिए गए, हो सकता है यहां से भी पूछ ले। हालांकि ये हर साल दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब सारी चीजें सामने आती है। तो देखिए 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, तो समारोह में दिए गए सम्मान देखो, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार दिया गया उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को। नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया दुर्गाराम मुआल, ये वही है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महेंद्र कुमार मीणा को दिया गया नाना भाई खाट, ये रास्तापाल कांड के समय शहीद हुए थे नाना भाई खाट।
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार डॉक्टर किरण मीणा को, और मेवाड़ वीर राणा पूंजा का नाम सुना है ना, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र भील नेता जिन्होंने नेतृत्व किया था, राणा पूंजा। प्रतिभा पुरस्कार सीडीपीओ दीपिका मीणा को, और फिर देखो वीर शहीद नाना भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार ये दिया गया, नानक भाई क्या है, वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार रणवीर ठोलिया, ये पवन पुत्र निःशुल्क कोचिंग संस्था के संस्थापक संचालक है, ध्यान रखना, पवन पुत्र निःशुल्क कोचिंग संस्था के संचालक है। वीर बालक एकलव्य पुरस्कार डॉक्टर सुनील मीणा को, शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार राज कलास्वा को और धनुर्धर श्री लिंबाराम पुरस्कार दृष्टिहीन क्रिकेटर ललित मीणा को। तो ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनमें से मुख्य आप याद कर लेना। बाकी हम जब वीकली क्लास पढ़ेंगे तो इनको एक एक करके सबको साथ में ले लेंगे ताकि याद रह जाएगा। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 10वें अंचल वहां पे आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सूर्य में सम्मानित किया गया। तो नाम आता है क्रिकेटर का, ललित मीणा क्रिकेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेघर, वृद्धजन व असहाय निराश्रित व्यक्तियों के आवास के लिए किस योजना के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति जारी की है? इतने दिन ये कहा था सरकार ने कि हम इनके लिए एक योजना चलाएंगे, अब चला दी। बेघर जिनका घर ही नहीं है, वृद्धजन जिनका कोई रखवाला नहीं है, असहाय निराश्रित जिनका कोई आवास कोई आश्रित नहीं है, उनके लिए, उन व्यक्तियों के लिए आवास के लिए किस योजना के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। देखिए क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं, असहाय निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए 28 करोड़ 33 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये इतना याद रखना बस इस योजना का नाम। इसमें अब भवनों का निर्माण किया जाएगा, इन्हें किसी भी प्रकार से सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। छठा प्रश्न, राज्यपाल राहत कोष के लिए क्यूआर कोड का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल राहत कोष के लिए एक क्यूआर कोड का लोकार्पण किया गया है। यह क्यूआर, अपने कहते हैं ना क्यूआर, इस क्यूआर पर स्कैन कर दे। कोड किस बैंक ने निर्मित किया? तो स्टेट बैंक, एसबीआई ने इसको तैयार किया था। अभी कल परसों हमने पढ़ा था इंडियन बैंक। ये इंडियन बैंक क्या है? इसने राजस्थान में अपना एक कौन सा, राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम यानी एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना नया प्रमुख सलाह कार्यक्रम है एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया, ये याद रखना। एयरटेल बैंक राजीविका के साथ मिलकर ये एक कुछ राज सखी जो सखी है बीसी सखी खोलेगा राजस्थान के अंदर। यस बैंक ने हाल ही में जयपुर ट्रांसपोर्ट जो है ना वहां के लिए वो एक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया इसके सहयोग से। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में राज्यपाल राहत कोष के लिए निर्मित क्यूआर कोड का लोकार्पण किया है। यह क्यूआर कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। राज्यपाल राहत कोष के क्यूआर कोड निर्मित होने से पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप में लोग अब इसमें अपनी धनराशि जरूरतमंदों के सहयोग से दान कर सकते हैं। यह राशि सीधे राज्यपाल राहत कोष के बैंक में स्थानांतरित की जाएगी, यानी जो राज्य का राज्यपाल राहत कोष बना हुआ है उसके लिए क्यूआर कोड है। अगर आप दानदाताओं के रूप में इसे जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया जाता है, अगर कर सकते हो तो इस क्यूआर कोड से लोकार्पण किया है। और किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना पहले इंपीरियल बैंक के रूप में 1921 में हुई थी और फिर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक के रूप में काम कर रहा है। सबसे ज्यादा विदेशों में इसकी शाखा है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक यानी व्यावसायिक क्षेत्र में शाखा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से निरंतर अध्ययन कीजिए। क्विज आपको पीडीएफ नानक क्लासेज शिवसर नाम से उसमें मिल रही है और ये है हमारा प्रीमियम चैनल। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्विज भी मिल रही है। जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगी उसकी पीडीएफ मिल रही है, जो भी यूट्यूब पे उसकी पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए। तो ये प्रीमियम है, हर महीने के 45 रुपए है। अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन करे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो भी देखो ये जैसे क्विज आ गई, ये देखो विद्यालय प्रबंधन समिति जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ आ गई। तो भाई प्रीमियम है ये, प्रीमियम पे आपको इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, क्विज वगैरह सारी मिलती है, बहुत शानदार है। जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पे जाइए, पेमेंट कटाइए और इससे जुड़िए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर? आप सभी का जवाब था मेज नदी। और ये मेज नदी कहाँ से निकलती है? बिजोलिया भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा में और बूंदी में जाके ये चंबल में मिल जाती है। 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर के संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया?
नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल क्वेश्चन क्या थे, राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना कब की गई? 1905 बिनाए अजमेर से। ठीक है, ये सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था 1904 में बिनाए अजमेर से ही 1905 में सहकारी समिति की स्थापना हो गई। किस क्षेत्र में जखराना नस्ल की बकरियां पाई जाती है? अलवर बहरोड क्षेत्र में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1978-79 में होती है। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड पता नहीं वन रक्षक में आया है। माही सुगंधा परमल चंबल किस की प्रमुख है? चावल की। बस याद रखना, सुगंध किस में आती है? चावल खीर बनाते हैं उसमें आती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है बांसवाड़ा का, और 2 नंबर पे है डूंगरपुर का। ये दोनों ही प्रश्न पेपर में आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, फिर 2 नंबर पे है डूंगरपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पांचों। कल फिर इनकी डिटेल पढ़ेंगे, पहले इनकी अच्छे तरीके से डिटेल निकालना, एक एक दो दो। अरावली विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पांचों के पांचों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है जहां इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता, आता ही आता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना है। हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही एक तो सूचना प्रौद्योगिकी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी प्लस शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जो मैं आपको क्विज दे रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। इसकी आप कम से कम 4 से 5 बार इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें पीडीएफ भी आपको मिल रही है, देखो पीडीएफ भी वो प्रीमियम वाली इसमें मिल रही है। 80 रुपये चार्ज है, सिर्फ 2 दिन आपको 50% छूट दी थी, आज से वापिस इसका प्राइस है वो 80 रुपये हो चुका है। तो आप ज्वाइन कीजिए, रीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 151 रुपये में, लेवल 1 और 2 के लिए बहुत ही शानदार। इसकी यूट्यूब पे आपको व्याख्या भी प्राप्त होती है, और ये ब्रह्मास्त्र बाजार में उपलब्ध है, और ये दोनों आपके लिए उपलब्ध है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता के इस मंजिल को 2013 एक इतिहास बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।